अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हमें प्रोग्राम फ़ी डिफ़ाइन करनी पड़ती है। प्रोग्राम फ़ी डिफ़ाइन करने का मकसद ये होता है कि जब हम एडमिशन करते हैं किसी भी स्टूडेंट का, तो उस वक्त हमें जो भी क्लास हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी फ़ीस ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाती है। प्रोग्राम फ़ी हमें डिफ़ाइन करना सबसे पहले ज़रूरी इसलिए है कि हम एडवांस में ही जितनी भी क्लासेस हैं उनकी फ़ीसेस डिफ़ाइन कर देते हैं, और जब हम एडमिशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें फ़ीस डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेप नंबर 2 में हमें फ़ी पॉलिसी डिफ़ाइन करनी है। अगर हमारे स्कूल की किसी किस्म की फ़ी पॉलिसी है तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। फ़ी पॉलिसी में बेसिकली हम ऐसे डिस्काउंट्स या ऐसी फ़ी डिफ़ाइन करते हैं जो कि हमारे चालान जनरेशन के वक़्त इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक टीचर का डिस्काउंट है कि एडमिशन करते वक्त किसी स्टूडेंट को टीचर का डिस्काउंट देना है, तो हमने अपने स्कूल के अंदर एक पॉलिसी ऐड कितनी है की हुई है कि हमारे एक टीचर है, जो भी हम अगर टीचर के लिए डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर, तो जो कि जब एडमिशन होता है तो उसको यही डिस्काउंट्स लग जाते हैं। स्टेप नंबर 3, सेशंस। सेशंस स्कूल जब भी एक स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कुछ सेशंस होते हैं। एक सेशन की एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट होती है कि हमारे स्कूल के अंदर ये वाला सेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगस्त 2021 का हमारा एक सेशन चल रहा है, उसकी एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट हमने मेंशन की होती है। उससे उस जब हम एडमिशन कर रहे होते हैं तो हमें ये सेशन और ये इस तरह क्लासें और उसके सेक्शन ये सब सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये सेशन ऐड करना पड़ते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। स्टेप 4 के अंदर हमें टर्म्स ऐड करने हैं। टर्म्स ऐड करने का मकसद ये है कि जो हमारा एक सेशन चल रहा होता है उस सेशन के अंदर हमारे कितने टर्म हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या मिड टर्म, इस तरह जो भी एक स्कूल अपने टर्म्स अपनी मर्ज़ी से नेम्स रख के टर्म्स क्रिएट कर सकता है। टर्म्स ऐड करते वक्त भी एक स्टार्ट डेट और एंड डेट होती है। जब भी हम टर्म ऐड करते हैं तो हम किसी एक सेशन को सिलेक्ट करते हैं, उस सेशन के अंदर ही हमने टर्म सेलेक्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेशन की स्टार्ट और एंड डेट हमने डिफ़ाइन की हुई है पहले, तो हम उसी सेशन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमें टर्म की भी स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन उसी सेशन के दौरानिए के अंदर अंदर ही सेलेक्ट करनी होती है। स्टेप 5 के अंदर हमें, अगर हमारे किसी टर्म्स के अंदर टेस्ट या एग्ज़ाम्स चलते हैं तो हमें एग्ज़ाम्स या टेस्ट क्रिएट करने पड़ते हैं किसी एक टर्म्स के अंदर। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स या फर्स्ट टर्म टेस्ट, जो भी अगर आप लोगों के स्कूल में चल रहा होता है, या एग्ज़ाम्स या टेस्ट, तो वो हमें एग्ज़ाम या टेस्ट डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। इसकी भी एक स्टार्ट डेट और एंड डेट होती है। स्टार्ट डेट और एंड डेट इसलिए रखी गई है कि चूँकि हर एक क्योंकि टर्म्स की भी एक स्टार्ट और एंड डेट हमने मेंशन की हुई है, और जिस टर्म के अंदर हम एग्ज़ाम और टेस्ट ऐड करने जा रहे हैं तो उसकी भी उसी पीरियड के अंदर डेट हमें सेट करनी पड़ती है। स्टेप 6, अब एक प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का, उसने एक यूज़र ऐड करना होता है, एडमिन ऑफिसर, जो कि जिससे एक्सेस होती है डाटा इंसर्ट करने की। हम इसे आम अल्फाज में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये यूज़र स्टूडेंट्स के एडमिशन करता है, तो इसीलिए आपको यूज़र ऐड करना पड़ता है, उसका ईमेल और उसका एड्रेस।